डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बग्गी है। अल्लाह की फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरा ये वीडियो इंटरव्यू जो कि सेंटर ऑफ साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी को मैं इस वक्त दे रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या क्या सेक्सुअल मिथ्स पाए जाते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि सीमन मनी इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है और मनी की इम्पोर्टेंस उसको बचाने की वजह से और क्या क्या चीज़ें हमारे माशरे में आ गई कि जैसे मास्टरबेशन के मतलब बहुत खौफनाक किस्म का लोगों में कंसेप्ट पाया जाता है कि ये इंतहाई मुज़र सेहत है। फिर मैंने एहतराम के मतलब भी बताया कि लोग इस तरह इसको किस तरह बीमारी समझते हैं। फिर इस तरह एक बीमारी होती है दांत और जरियान, अब ये डिस्कस करते हैं कि उसमें भी आपको ड्रॉप्स निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैंने ये बताया कि किस तरह माशरे में ये चीज़ें जो मनी थी, जो सीमन थी, जो बच्चे पैदा करने के लिए थी, उसको कीमती समझा गया और किस तरह फिर क्रिश्चियनिटी की वजह से ये चीज़ जो है उसको एक रिलीजियस सेंक्टिटी भी मिल गई। तो ये चीज़ें मिथ जो हैं ये हमारे पाकिस्तान में लोगों को किस हद तक परेशान कर रहे हैं। मैंने बताया कि बच्चों की तो शादी तक यानी कि 15 साल की उम्र बलूगत से लेके 25 साल 28 साल तक तो वो कांटों पे गुजार देते हैं बेचारे गरीब, कि उनको ये समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, लगता गुनाह कर रहे हैं। और उनकी मेरा ख्याल है कि 90% जो एनर्जी है वो तो इन्हीं फजूल चीज़ों के साथ लड़ते लड़ते वो ज़ाया हो जाती है। तो हम इसी बात को आगे अब बढ़ा रहे हैं कि और सेक्सुअल मिथ्स जो हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट पाया जाता है कि बिगर द पीनस ग्रेटर द सेक्स, यानी कि नफ्स का साइज जितना बड़ा होगा उतना जबरदस्त अजमत से बड़ा हुआ सेक्स इंसान करेगा, यानी कि बीवी उसकी उतनी जल्दी प्रेग्नेंट होगी और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी और उस चीज़ों का इन्हसार जो है वो उसके नफ्स यानी कि पीनस के साइज के ऊपर है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि समझे कि इतना पाया जाता है कि मेरे पास हर जो दूसरा पेशेंट है वो अपनी बीमारियां जिक्र करता है, लेकिन कहता है डॉक्टर साहब एक और बड़ी बीमारी है, नफ्स मेरा छोटा है, अगर आपके पास कोई दवाई है, कुछ है, ऑपरेशन है, नफ्स मेरा 2 इंच बड़ा कर दें किस तरीके से। यानी कि नफ्स को का साइज का जो कॉम्प्लेक्स है वो इस हद तक ज्यादा है कि खुदा की पनाह कि लोग समझते हैं कि दुनिया में आप कोई तख्तो ताज वो तमाम छोड़ दें और नफ्स जो है वो 1 इंच 2 इंच बड़ा हो जाए, ये हमारी ज़िंदगी का जो ना वो हासिल है। यानी कि हमारी ज़िंदगी का हासिल मेरा उज़्व तनासुल, यानी कि लोगों का ये ख्याल है। तो इसकी हम हकीकत को हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये हकीकत है क्या, क्या नफ्स का बड़ा होना क्या इतना ज़रूरी है इंसान के अंदर, ये जो मिथ है ये कहाँ से आ गई। तो मैंने कुछ और वीडियोस में भी आप जिक्र किया हुआ है कि नफ्स जो है ये असल में इसकी एक शक्ल जो है वो डंडे से मिलती है और डंडा आपको पता है एक पावर की निशानी है, हमेशा से लंबा डंडा, लंबी डांग चलाना। ठीक है, और आपने देखा होगा जो बादशाह चौधरी ये बड़े बड़े डंडे अपने साथ लेके फिरते हैं। ठीक है, तो इंसान ने उसको ताकत का सिंबल बना लिया। और जो आपको अगर जाएं और पुराने केव्स को देखें तो केव्स में आपको इंसान को फोटोग्राफ्स मिलेंगी, लोगों की पिक्चर्स हाथों की देखी हुई, तो काढ़ी हुई दीवारों के ऊपर, उसमें जो नफ्स है ना उन्होंने बड़े बड़े रख बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि इंसान की ये ख्वाहिश ट्राइबल दौर में भी थी कि हमारे नफ्स बड़े हों। वो वैसे तो बड़े इतने होते नहीं थी, लेकिन वो फोटोग्राफ्स में बड़े बड़े नफ्स बनाते थे। तो ये चीज़ यानी कि इंसान के ज़हन में बहुत शुरू से यानी कि दिमाग के अंदर ये एक फतूर लंबे नफ्स का ये पाया जाता है कि ये बड़ा होगा तो पता नहीं हम कौन से तारे तोड़ लाएंगे। फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो उनकी शक्ल नफ्स से मिलती थी वो इंसान ने बनानी शुरू कर दी। इस अनकॉन्शियस जो थॉट्स थी और जो कंसेप्ट थी या उनकी जो फ्रस्ट्रेशंस थी या डिज़ायर्स थी वो उसको पूरा करने के लिए सब्लिमेशन की शक्ल में तो इंसान ने मीनार ऊंचे ऊंचे बनाने शुरू कर दिए। तो नफ्स का जो बड़ा होना साइंटिफिकली जहाँ तक बात है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपीनस। माइक्रोपीनस जो है ना ये तकरीबन
बिल्कुल ही छोटे साइज का 2.5 इंच से या 2 इंच के आसपास होता है, जिसको हम बीमारी के तौर पे समझते हैं कि ये वाकई बहुत छोटा नफ्स है जिसका हमें इलाज करना चाहिए। इंसान को ना कई चीज़ें भी छोटी रह सकती है, किसी की नाक छोटी रह सकती है, किसी की आंखें छोटी रह सकती हैं, तो कुछ लोगों की पैदाइशी तौर पे नफ्स भी 2 इंच का 2.5 इंच का रह सकता है, जो कि हम उसको कहते हैं कि ये माइक्रोपीनस की एक लिमिट में आ जाता है। अब इससे ऊपर जो होता है 3 इंच या ऊपर उसको हम नॉर्मल यानी कि कंसिडर करते हैं कि इससे बच्चा भी पूरा पैदा होता है, यानी कि सीमन है, सीमन में अगर स्पर्म्स हैं तो बच्चा पैदा हो जाएगा। फिर औरत की जो वजाइना है ये बेसिकली 2.5 इंच होती है, जो कि टच सेंसिटिव होती है, ठीक है। इससे आगे जो वजाइना होती है वो सेंसिटिव नहीं होती, और बल्कि उसकी शक्ल भी ना वजाइना की जब वो हीट में आती है, जब औरत गर्म होती है तो वो गुब्बारे की तरह फैलती है, तो वो ना एक सुराही की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी एक लंबी से गर्दन है 2 इंच की, जो यहाँ पर टाइट महसूस होती है, पीछे से वो फैल गई। अब सीम अगर जो नफ्स है वो समझेंगे अगर 7 इंच का है तो वो इधर उधर दीवारों को भी टच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो तो गुब्बारे की तरह फैल गई है। नतीजा ये निकला है कि उसकी इंजॉयमेंट का कोई इसमें खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वो हवा में कलाबाजियां मार रहा है जो नफ्स है, ठीक है। तो असल तो वही 2.5 इंच का है एरिया जिसको वो रगड़ खा रहा है और जिसको वो इंजॉय कर रही है, ठीक है। तो हमने फिर ये देखा है कि नफ्स की जो लंबाई है ये औरत की सेटिस्फेक्शन पे इतना असरअंदाज नहीं होती। लेकिन दूसरी बात ये है कि लोगों का ये ख्याल है, ये मिथ है कि औरत की जो सारी इंजॉयमेंट है ये तो उसकी वजाइना के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है। औरत की जो 90% बल्कि उससे भी ज्यादा जो सेक्सुअल एरोटिक जो नर्व्स एंडिंग है, जहां पर उसको जिनसी मजा आता है बहुत ज्यादा शदीद, वो तो क्लिटरस में है। अब क्लिटरस क्या होता है? क्लिटरस जो है ना, इसकी उर्दू तर्जुमा होता है बजर। बजर भी आपको समझ नहीं आएगा, अजीब सा लफ्ज है उर्दू का खालस, इसको पंजाबी में कहते हैं छोला, ठीक है। तो लफ्ज थोड़ा सा जरा वल्गर है, लेकिन एनी हो ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, अब मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो असल में 90% जो औरत का जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो उसके बजर में होता है, क्लैटोरस में होता है। तो जो नफ्स है वो तो वजाइना में जाता है। वजाइना जो है, अब जो नफ्स है वो डायरेक्टली क्लैटोरस के साथ टच नहीं करता ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कोई बड़ी खास पोजीशन होती हैं, वो मैं पेशेंट्स को सिखाया करता हूँ कि जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठी टच कर सकें, वरना 99.9% केसेस में जो नफ्स है वो टच नहीं करता क्लैटोरस के साथ। तो अब आपने क्लैटोरस को सेपरेट सेक्सुअली स्टिमुलेट करना है, और इस हद तक करना है कि औरत जो है वो ऑर्गेज्म में चले जाए। ऑर्गेज्म का मतलब है जैसे बंदा छूटता है ना, जिसे हम उर्दू खालस उर्दू में कहते हैं मंजिल हो जाना। ये भी लोगों को नहीं पता कि ये ऑर्गेज्म का ये उर्दू ट्रांसलेशन होता है मंजिल हो जाना, कि औरत जो है वो मंजिल हो जाती है। तो ये क्लैटोरस से ज्यादा होती है, यानी कि तकरीबन समझो कि 80% 90% जो खवातीन है वो जो अगर ऑर्गेज्म उनमें आता है तो वो क्लैटोरस से आता है। कुछ औरतों को 4% को ब्रेस्ट से आता है जो ऑर्गेज्म होता है, बाकियों को समझे कि उधर से आ जाता है, वजाइना से आ जाता है, कई लोगों को एनल कनाल से भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो लेकिन जो मेन सोर्स और मंबा है औरत की सेक्सुअल इंजॉयमेंट का वो तो क्लिटरस है, ठीक है। तो ग्रेट सेक्स जो है वो क्लिटरस को अच्छा स्टिमुलेट करना, अच्छे तरीके से डील करना, क्योंकि उसको भी डील करना एक आर्ट है कि वो बहुत सेंसिटिव होता है। स्लोली ऐसा सा टच करके फिर तेज 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 मुख्तलिफ तरीके से उसको स्टिमुलेट किया जाता है। तो वो स्टिमुलेट करके औरत को अपने पीक पे पहुंचाना, ये है ग्रेट सेक्स। ना कि कहना है कि मेरा लॉन्ग पीनस हो और मैं वजाइना के अंदर जो है पिस्टन की तरह मूव कर रहा हूं, तो शायद औरत जो है वो कहेगी जनाब तुम जैसा जना वो रास्पुटीन या कैसनोवा है ही कोई नहीं है, तुम ही मेरे देवता हो। तो देवता कोई नहीं बनते लंबे नफ्स के साथ या जोर जोर से करने के साथ। तो देवता जो होता है वो आप उस तरह ही बनते हैं उनके कि जब उसको आप ऑर्गेज्म दें, और ऑर्गेज्म देना जो है उसके लिए आपको इल्म चाहिए कि किस तरह आपने क्लिटरस को स्टिमुलेट करना है, किस तरह ब्रेस्ट को यूज करना है, वजाइना को भी कैसे यूज करना है, वो सारा एक मिला के और लव मेकिंग कैसे करनी है। तो वो औरत का एक होलसम
सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है उससे, ठीक है ना। तो ये बात कतई जो है ना वो हकीकत से दूर है, ये एक मिथ है। लेकिन मैंने बताया ना कि इंसान जो है वो तो पागल हो गया हुआ है। इवन आपको बताऊं कोरिया में भी, हालांकि अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो, वहाँ की मुझे एक सेक्सोलॉजिस्ट थी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई। उसने एक लेक्चर दिया इंक्रीजिंग ऑफ द पीनस साइज। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो बाकायदा वो उसके स्टेम सेल लेके उसको बाहर उसका एक बनाते हैं, ग्रो करते हैं, तो फिर उसके अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं। तो बड़ी महंगी किस्म की। मैंने कहा तुम लोग क्या हो गया तुम्हें? कहती हमारे बंदे भी ऐसे ही हैं, क्योंकि कोरियंस का जो पीनस है वो दुनिया में सबसे छोटा है, ठीक है ना। और उनकी भी जिंदगी की यही ख्वाहिश है कि उनका 1 इंच, इसलिए उन्होंने इतनी रिसर्च के बाद वो उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ का उन्होंने तरीका एक कि उसके स्टेम सेल लेके बाहर उसको ग्रो किया, ग्रो करके उसका ग्रोथ का वो हिस्सा फिर खाड़ के अंदर लगाया, यानी कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो इन्होंने बताया कि ये मिथ जो है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग समझते हैं कि शायद हबशी हो गए या अंग्रेज हो गए या उनसे सुपीरियर कौमें हैं, कि उनके जो नफ्स का साइज है वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है। अब इंडियंस में भी अगर आप कामा सूत्रा पढ़े ना, कामा सूत्रा में उन्होंने 3 किस्म के बंदों का जिक्र किया हुआ है। जो बिगेस्ट साइज है, बिगेस्ट साइज उसको घोड़ा कहा गया है, ठीक है ना। और जो उससे छोटा है ना वो उसको हाथी कहा गया है, और जो उससे छोटा सा खरगोश कहा गया है। कामा सूत्र में लिखा गया बंदे 3 किस्म के होते हैं। इसी तरह उन्होंने औरतों की भी किस्म की है कि ये भी 3 किस्म की होती हैं, ठीक है ना। हिरनी टाइप होती है और इस तरह घोड़ी होती है। तो और वो कहते हैं घोड़े की शादी जो है वो घोड़ी के साथ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, हाथी की शादी ऐसे होनी चाहिए। यानी कि 5000 साल पहले भी इंसान के दिमाग में ये चीजें पाई जाती थी, आपको कामा सूत्रा ये बता रही है। लेकिन एक और अच्छी बात ये भी है कि नफ्स का साइज और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग नस्ल है, मतलब एक चाइनीज है या कोरियंस है, इनका सेक्स, इनका जो पीनस साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। लेकिन लकीली अल्लाह ताला ने बेइंसाफी नहीं की, उनकी खवातीन के वजाना भी बहुत छोटे हैं। मतलब जो चाइनीज पीनस है वो चाइनीज औरत के लिए बना है, उसके लिए सूटेबल है। और इसी तरह कॉन्गो, जहां के लोगों का नफ्स का साइज लार्जेस्ट है दुनिया में, ये अफ्रीका का कंट्री है कॉन्गो। तो अब वहां की जो फीमेल है उसकी वजाना भी बहुत बड़ी है, यानी कि कॉन्गो का पीनस कॉन्गो की खवातीन के लिए बेहतर है। अब ये चाइनीज बंदा जो है वो कॉन्गो की औरत के साथ शादी मेरा ख्याल ना ही करे तो बेहतर है। यानी कि वो एक इनकॉन्ग्रुइटी आ जाएगी, एक हम आहंगी नहीं रहेगी कि अगर चाइनीज या कोरियन जो है वो कॉन्गो की लड़की से शादी करे, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक कुदरत ने एक इंसाफ दिया हुआ है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल का साइज भी वो थोड़ा रखा है। लेकिन मैंने बताया कि औरत का जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है उसका तल्लुक साइज के साथ नहीं है, मोहब्बत करने के तरीके के साथ है। क्लिटरस का इस्तेमाल, ब्रेस्ट का इस्तेमाल, और उसको टाइमिंग कितनी देर उसको सेक्स करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ना कि नफ्स के साइज के ऊपर करे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और अगर ये लोगों को ये पता चल जाए और लोग ये मेरी बात गुफ्तगू सुन के ये बात मान लें तो यकीन माने बहुत सारी ज़हनी जो उलझने हैं उनसे वो बचे रहेंगे। ये कोई सवाल तो नहीं करना आपने? डॉक्टर हारिस, व्हाट आर द सेक्सुअल मिथ्स रिलेटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स? जिस तरह एक तो आपने हम लोग को 2 मेजर सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बता दिया, द पीनस एंड द वजाइना, लेकिन इसके अलावा जिस तरह अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक टेस्टीज है या और कोई इरोजेनस जोन्स है, उसके रिगार्डिंग भी सेक्सुअल मिथ्स होती हैं और अगर है जी जी, देखे ना इसमें अब वो टेस्टिस भी जो होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंसान में ये ग्रो करते हैं, जब बंदा बच्चा होता है तो छोटे होते हैं, और जब बंदा एडोलेसेंस में आता है एकदम ग्रो करते हैं। इसके अंदर सेल होते हैं लिगेंड एंड सर्टुलाइज सेल्स, ये ग्रो करते हैं, ये ब्रेन के हार्मोन्स होते हैं, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और वो जो होते हैं सर्टुलाइज सेल्स और लेगेट सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, और पीनस साइज जो है ना वो ग्रो करता है।
टेस्टिस का। और टेस्टिस की ग्रोथ से टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है, उससे जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो पीनस भी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो लोगों का ये कुछ हद तक मानना ठीक है, जो अगर टेस्टिस छोटे होंगे तो उसका मतलब है कि उसकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम होगी। मतलब उनके जो सेल होते हैं ना, वो पीछे से ब्रेन एफएसएच कर रहा है, आगे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो और अगर उसके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होगी तो मेल ऑन द होल वीक होगा। मैंने बताया ना, टेस्टोस्टेरोन जो ना वो मसल भी बिल्ड करता है, बोन्स भी बिल्ड करता है, आरबीसीज को भी बिल्ड करता है, इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है, ब्रेन में भी चेंजेस लेके आता है। तो वो एक वीकर मेल होगा। तो टेस्टिस का नॉर्मल होना इट्स गुड, पर ये ना हो कि टेस्टिस में ट्यूमर निकल आए, वहां पर सिस्ट बन जाए, उनके साइज इतने बड़े हो जाएं, तो वो कोई उसके अंदर कोई इजाफा नहीं कर देंगे उसकी जो सेक्सुअल पावर्स होती। अब इसी तरीके से फीमेल है, फीमेल में ब्रेस्ट का माना जाता है कि ब्रेस्ट जो है अगर फीमेल के बड़े होंगे तो वो ज्यादा सेक्सी होगी। तो ये भी मिथ इस तरह इसका कि ब्रेस्ट की जो ग्रोथ होती है